अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग में कटिंग ग्रो करना, सीड से प्लांट लगाना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है और हम अपने घरों में अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं और अक्सर नाकाम भी हो जाते हैं। और जब भी हम कोई प्लांट अपने घर में लाते भी हैं तो हमारी फ़ौरन कोशिश होती है कि हम उसको जल्दी जल्दी बहुत सारी उसकी कटिंग लगा दें, ताकि हमारे एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाए। इसलिए कि हम बहुत सारे प्लांट्स तो एक साथ ख़रीद नहीं सकते। और ये भी कि हम किसी फ्रेंड के वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ से कोई ना कोई प्लांट अच्छा लगता है और वो हमें कोई कटिंग दे देता है या हम उससे ले लेते हैं। तो उसको लाने के बाद उसको ग्रो करना भी काफ़ी मज़े का प्रोसेस है। मज़े का मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम कामयाब होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब नाकाम होते हैं तो अफसोस तो होता है, लेकिन हमें उससे सबक सीखना चाहिए कि हमने कौन सा गड़बड़ की है। तो आपको याद होगा कि मैंने कई दफ़ा बहुत कटिंग्स आपको लगानी सिखाई। मेरे साथ भी ये हुआ कि एक दो ख़राब हो गई, लेकिन ज़्यादातर कामयाब हुई। और जो लोग कटिंग को ग्रो करना जानते हैं वो साल के 12 महीने कटिंग ग्रो करते हैं, लेकिन बाज़ लोग कटिंग ग्रो नहीं कर पाते। लिहाजा उनके लिए फिर यही कहा जाता है कि भाई आप रेनी सीज़न में करें और आप कटिंग ग्रो करें, या फिर आप जब समझिए स्प्रिंग का सीज़न आता है, यानी बाहर का मौसम आता है, तो हम ग्रो करते हैं। मैं आपको जो प्लांट अपने दिखा रही हूँ उसको आपको याद होगा कि मैंने आपको कटिंग ग्रो करना सिखाया था और उससे काफ़ी इसके मैंने कटिंग कर दी थी। और आज आप देखिए कि इसकी कितनी सारी मज़ीद ब्रांचेस निकल आई हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कटिंग हम जब ग्रो करते हैं, हम उसके लिए कटिंग प्लांट्स को कट करते हैं तो मज़ीद ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलती हैं। अब आप देखिए कि इसकी कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। इस देखिए इसके अंदर देखिए कितनी सारी मज़ीद हर जगह से इसके अंदर, और इसके अंदर आप देखिए इसकी बहुत कम ब्रांचेस थी और अब आप देखिए इसके अंदर कितनी सारी नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। अब आप ये देखिए कितनी निकल रही हैं। और आपको याद भी होगा कि हमने उसको लगाया था और तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी, फेसबुक पर भी और मेरे यूट्यूब पर भी पूछा चैनल पे कि आपने जो कटिंग ग्रो की थी वो हमको दिखाएं। और एक तो मेरी बहुत प्यारी से सब्सक्राइबर हैं, वो तो मुझे अक्सर उन्होंने कहा, और मैंने बहुत दफ़ा डिफरेंट बाकी की कटिंग आप लोग को लगानी सिखाई, बताई कि मैंने दिखाया भी कि अब उसकी अपडेट दी, लेकिन शायद वो मिस कर गई। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं आपको दोबारा से वो सारी अपडेट देती हूँ और दिखा दूँ और बताऊँ और कि किस तरीके से मैंने कटिंग ग्रो की थी और अब सारी चल रही है। तो चलें पहले मैं आपको मनी प्लांट की दिखा दूँ। कुछ अर्से पहले मैंने मनी प्लांट की हमने कटिंग ग्रो की थी और मैंने आपसे कहा था कि हम इसको 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो पानी में डाल के कर सकते हैं, एक हम पूरी ब्रांच इसमें लगा दें। और अभी ये ब्रांच लगी हुई है, अभी मैं इसको कट नहीं करूँगी, अब इसके आगे से लीव्स निकल रहे हैं। अभी थोड़े से और लीव्स निकल आए तब मैं पीछे से यहाँ से कट कर दूँगी, फिर आपको इसके रूट्स भी दिखाऊँगी। और ये हमने लगाया था ओनली बालू मिट्टी में। और आप देखिए इसका ये जो है लीव अब ये खुल रहा है यहाँ से, यानी अभी तक बिल्कुल ग्रीन है, नीचे तक इसके लीव्स ग्रीन हैं। इसका मतलब है कि हमारी ये प्लांट, हमारी जो ब्रांच है, ये दोनों लग गई हैं। हमने 2 ही ब्रांच लगाई थी इसके अंदर और ये दोनों लग गई हैं। तो बालू मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर बालू मिट्टी ट्राई कीजिए, कोकोपीट या बालू मिट्टी। वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो लग जाते हैं डायरेक्ट मिट्टी के अंदर, चाहे वो कोई सी भी मिट्टी हो, लेकिन जो लोग नहीं लगा पाते, ये सबसे अच्छा यही है कि हम क्यों रिस्क लें। अक्सर ब्रांचेस तो हम बिल्कुल पहली बार लाते हैं और लगाते हैं, तो फिर उसको अगर गलत ना लग सके तो फिर हमें अफसोस ही होगा। तो लिहाजा आप देखें बालू मिट्टी बहुत ज़बरदस्त है और कोकोपीट दोनों ही, तो उसमें हम बहुत आसानी से हमारे प्लांट लग जाते हैं। इसी तरह मैंने और भी आपको दिखाती हूँ, डिफरेंट बाकिया की भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ जो हमने अभी कटिंग ग्रो की थी अपनी, मैंने आपको बताया था ना प्लांट के बारे में, अभी दिखाया था मैंने आपको अभी ये कोलियस के प्लांट की। ये देखिए हमने कोलियस के प्लांट की 4 कटिंग ग्रो की थी, 2 रेड वाली की थी, एक ये वाली की थी, पिंक वाली की थी, एक ग्रीन की थी और एक दूसरी ग्रीन की थी। वो चूँकि गिर के टूट गई थी, वो बिल्ली ने गिरा दी थी, अभी वो मैंने इसको हटाया नहीं है। ये देखिए मैंने इसको हटाया नहीं है और मेरा ख्याल है ये भी लग जाएगी। तो आप देखिए ये हमने ओनली बालू मिट्टी में लगाया था और ये जो कटिंग दूसरी जो लगाई थी ये हमने बालू मिट्टी में नहीं थी, इसमें हमने अपने घर की मिट्टी, सैंड और दोनों लिया था, इस तरह कुछ किया था। और ये ओनली बालू मिट्टी थी। तो देखिए अब तीनों ही कटिंग हमारी बड़ी अच्छी तरीके से लग गई हैं। इसको मैंने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है, मैंने इसको सिर्फ लाइट, हम जो नॉर्मल लाइट आती है ना,
ब्राइट सनलाइट भी नहीं यहाँ पर आती है, नॉर्मल लाइट जैसे सुता रही है इसी में रखा। और आप देखिए ये सब कटिंग इसमें, और ये कितने खूबसूरत से इसके लीव भी हो गए हैं। मज़ीद 2 लीव निकले हैं, इसमें भी ये 2 लीव निकल आए हैं। इसी तरह मैंने ग्लाडिया की, देखिए ये जो मेरा प्लांट है ये पूरे साल मेरे घर में लगा रहा है और काफ़ी तंग किया इसने मुझे काफ़ी, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो फ्लावर्स भी निकलने लग गए हैं और ये पूरे 1 साल का हो चुका है। इस वक्त 1 साल से लगा हुआ था। फ्लावरिंग इसमें बहुत थोड़ी हुई, कम हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा चलें देखते हैं ये कितना सताते हैं, और आखिर में अब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो इसी की मैंने ब्रांचेस अभी कट करके कुछ दिनों पहले देखें यहाँ लगाई। अब देखें ये ब्रांचेस भी लग चुकी हैं। ये भी ओनली बालू मट्टी है, और आप देखिए इसकी भी ब्रांचेस लग चुकी हैं। तो हमें सिर्फ पानी का ख्याल रखना होता है कि पानी किस तरीके से हमें डालना है, कम डालना है, भर भर के नहीं डालना है, साइड से ऐसे से डालना है, और इसको हर वक्त हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है, इसको खुश्क नहीं होने देना है। इसी तरह मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हमने जो प्लांटर बनाया था, आपको याद होगा हमने प्लांटर बनाया था और इसके अंदर मैंने ये कटिंग लगाई थी। देखिए ये भी हमारी कटिंग लग चुकी है इस प्लांटर के अंदर, और ये जो कटिंग लगाई थी आप देखिए इसको मैंने हटाया नहीं है। मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। देखिए ये लीफ सूखा है खाली, लेकिन ऊपर से ब्रांचेस अभी तक हरी हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये प्लांट भी लग चुका है। तो आप देखें ये जो है मैंने नॉर्मल मिट्टी में लगाया था, मैंने कोई इसके अंदर बालू मिट्टी ओनली नहीं ली थी, लेकिन हमारा ये प्लांट एरिसीना का ये लग चुका है। ये जो वो था गोल्डन हेज प्लांट था, ये हमारा लग चुका है। तो और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है मैंने, आप देखिए। तो पानी का ख्याल रखा और इसका ख्याल रखा, और ये है मेरा एरिसीना का प्लांट। तो ये पानी का ख्याल रखा, और देखिए ये दोनों प्लांट हमारे लग चुके हैं। इसी तरह मैं आपको और दिखाती हूँ। इससे पहले हमने कौन सा प्लांट लगाया था, एक मैंने आपको ये भी दिखाया था, ये भी कोलियस का, और इसका मैंने आपको बताया था कि मैंने ये नॉर्मल मट्टी ये इसमें लगाया था बालू मट्टी में, और ओनली बालू मट्टी में, और पूरी पूरी ब्रांचेस ऐसी कोई लीव नीचे से कट नहीं किया था। और आप देखें कि कोई लीव इसका सूखा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कितने खूबसूरत ग्रीन रंग के लीव भी निकलने लगे हैं। 2 शेड हो रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें ये 2 शेड आ रहे हैं और इसी की ब्रांच लगाई थी, लेकिन देखिए इसमें शेड नहीं आ रहा है। तो ये दोनों भी लग चुकी हैं। तो वही बात पानी की, और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अच्छा डिफिन बाकिया का जिन्होंने मुझसे पूछा था, तो अब आप ये देखिए डिफिन बाकिया तो बहुत माशाल्लाह आसानी से लग चुका है। और देखिए ये वाला भी, इसमें भी देखें, ये देखिए आप इसमें ये देखिए ये लीव भी निकल आया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये तो माशाल्लाह इसके तो पत्ते भी निकल रहे हैं। इसी तरह ये 2 थे, 4 लगाए थे हमने, ये दोनों भी देखिए लग गए हैं। तो डिफिन बाकिया बिल्कुल लगा सकते हैं आप इस वक्त। इसके लिए भी मैं यही कहूँगी, अगर आप अपनी नॉर्मल मिट्टी में लगा रहे हैं तो भी बहुत ही कम पानी डालिएगा, वरना बालू मिट्टी में लगा रहे हैं, सैंड में लगा रहे हैं तो ज़बरदस्त है। कोकोपीट में भी बहुत ज़बरदस्त है। पानी का आपने ख्याल रखना है। ये मैंने ब्रांचेस लगाई थी, ये भी मैंने आपको लगाना सिखाया था। स्पाइडर प्लांट के कट करके जो उसके बेबीज़ निकलते हैं, जो हैंग कर रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं, उसमें से देखिए ये भी बहुत अच्छे तरीके से लग गया है, और इसके अंदर भी अब निकलने लग गए हैं पत्ते। और एक मैं आपको और ज़बरदस्त चीज़ सिखाऊं। अगर आपको बहुत होता है, मुझे किसी ने पूछा कि आप पुदीने को बताएं, हम पुदीना लेकर लगाते हैं, डंडियाँ सूख जाती हैं, तो कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ेगा। अगर आप सर्दियों में से आज की ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको पानी दिन में 2 दफ़ा तब्दील करना है। 2 दफ़ा मैंने तब्दील किया है पानी इसका। आप देखिए ये पुदीने की ब्रांचेज़ हैं, और देखिए ये सब नए निकले हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो निकल रहे हैं ना, ये वाइट सी डंडियों के साथ, ये सारी इसकी नई ब्रांचेस निकली हैं। मैंने सिर्फ डंडियाँ रखी थी, और अब आप इसकी लीव, इसकी देखिए, देख रहे हैं आप, रूट्स बनी है वाइट देखिए, रूट्स है सारी। और पानी में 2 दफ़ा तब्दील करती हूँ, और देखिए ये सारी जो है वो नई ब्रांचेस निकली हैं। ये सारी जो हल्की हरी सी दिख रही है ना, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ये देखिए सारी नई ब्रांचेस हैं, और इसमें ये लगे हुए हैं। तो इतनी आसानी से हम इसमें लगा के फिर अब आप इसको लगाइए, तो कोकोपीट में लगाइए या बालू मिट्टी में, ओनली बालू मिट्टी में लगाइए, तो आपके पुदीने की भी। इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स की आप को रूटिंग इसी तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि आप पानी में रखें। गर्मियों में आप 3 दफ़ा पानी चेंज कीजिए, और जब चेंज कीजिए तो स्पॉट को भी साफ़ कर लीजिए। और फिर देखिए आप कितने ज़बरदस्त इसमें लीव्स निकल आए, लंबी सी ब्रांचेस निकल आएंगे। बिल्कुल इसी तरह का सीड हम लगाते हैं, और सीड हमारा अक्सर मसला होता है सीड। तो देखिए मैंने इसको पहले जो सीड थे, ये मेरे सेम के सीड थे, और एक मैंने स्टार फ्रूट का सीड थे,
वो मैंने पानी में भिगो दिए। वो मैंने सर्दियों में 24 आवर्स रखे थे। आप जो है गर्मियों में सिर्फ 4 से 5 आवर्स रखिएगा। और उसके बाद मैंने पहले भिगो दिए मैंने, फिर मैंने ये टिश्यू के अंदर रख दिए। आप ये देखिए टिश्यू के अंदर, और मैंने ऐसे ही डाल दिए। तो अभी जो स्टार फ्रूट के सीड हैं इसमें अभी स्प्राउटिंग नहीं हुई है। मैं इसको सेपरेट करके रखूँगी, जल्दी में मैंने डाल दिए थे। तो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी इसके, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सारे जो है मैं आपको नीचे रख के दिखाती हूँ, सारे स्प्राउट हो चुके हैं। ये देखिए आप, अभी मैंने इसको, अच्छा सारे हुए थे, मतलब मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन हो तो यकीनन सारे चुके होंगे। मैंने निकाला भी, ये देखिए आप कितने कंजस्टेड भी हो गए हैं ये सारे। इसमें अभी स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और ये देखिए इसमें भी हो गई है। ये मैंने रखा था स्टार फ्रूट का, ये आप देख रहे हैं, ये स्टार फ्रूट का है। स्टार फ्रूट के सीड मैंने कई दफ़ा लगाए, मेरे लगे नहीं। ये देखिए, ये इसमें भी स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी, देखें सही है, रूट से निकल आए, स्प्राउटिंग हो गई शुरू इसमें भी। और ये तो देखें हो ही चुके हैं सारे। ये आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने लंबे लंबे से। अब आप इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है, आप कंपोट लीजिए, उसको ऐसे कि इसको ऐसे लगाएंगे। ये रूट्स हैं, ये जो है ना, ये रूट्स हैं, और यहाँ से भी अब निकलेगा पौधा। तो आप देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मुझे स्टार फ्रूट का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि निकल आएगा, लेकिन देखिए आप, इसमें भी ये स्प्राउटिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने सीड भी स्प्राउट कर सकते हैं। आप करते रहिए, पता है तजुर्बे करने से बहुत फ़ायदा होता है, आपको अंदाज़ा होता जाता है कि देखिए कितने। और ये तो मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया, मैंने सेपरेट करके सीड रख के इस टिश्यू के अंदर रख के, ये भी मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कि जो सीड हम जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते, बहुत सारे जैसे कि एप्पल के सीड है, मेरे कभी ग्रो नहीं हो पाते सही से। अब मैं उसको भी इसी प्रोसेस से करूँगी, और कि मैं उसको टिश्यू में रखूँगी, और फिर देखिए इसी तरह इसके भी सीड्स निकल आएंगे, उससे मतलब ग्रो कर जाएंगे और स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए कितने सारे इसके अंदर हैं। तो आप इसी तरह आप कीजिए और प्लांट्स को लगाइए। और आजकल तो अच्छा है, और इन बातों का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो आप बड़ी आसानी से अपने सारे ही प्लांट को जो है वो कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।